देखो आपके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लाता हूँ और जबरदस्त पहले भी लाया था और आज भी मैं सिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री है ही क्या, ठीक है, देखेंगे बिल्कुल। आपको त्रिकोणमिति आपको जानना है बढ़िया से, ठीक है। आपको जबरदस्त मुझे सिखाना है ये चीज, त्रिकोणमिति ये क्या होता है, ठीक है, त्रिकोणोमेट्री, ठीक है बाबू। मैट्री जो बढ़िया से आपको सीखना है और जबरदस्त सीखना है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। सिंपल आपको जुगाड़ सीखना है बाबू, सिंपल बात है। आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? साइन थीटा होता है, 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कोई पूछे आपसे कितने फंक्शन होते हैं तो कह दो 6 फंक्शन। साइन थीटा, कॉस थीटा और आपका टेन थीटा, ठीक है। ये टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर आपका सेक थीटा और सेक्स थीटा से फिर कॉट थीटा। आपको ये 6 फंक्शन तैयार करने हैं और जबरदस्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको पाइथागोरस प्रमेय मिलेगा। देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में आपको पाइथागोरस प्रमेय मिलेगा। बिल्कुल सिंपल बात है, पाइथागोरस जो है पाइथागोरस प्रमेय मिलेगा आपको, सबसे जबरदस्त चीज, ठीक है। कुछ करना नहीं है मुझे बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आपको बढ़िया से देखना है ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरम क्या होता है। बिल्कुल सिंपल बात है, देखेंगे आपको मैं सिखाऊंगा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें आपको जबरदस्त आपको सीखना है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। जो 6 फंक्शन होते क्या है, ठीक है। ए बी सी ले लो बेटा। और सिंपल बात है, इसमें आपको ये चीज, ये 90 डिग्री दिख रहा है तो ये 90 डिग्री का स्टैंडर्ड बनता है। और ये चीज होता है थीटा, ठीक है, ये थीटा मान लेते हैं। तो बेटा कोई पूछे आपसे थीटा के सामने की भुजा, बेटा कोई पूछे तो आपसे लंब बताना है, ठीक है। अगर थीटा के सामने की भुजा क्या होती है बेटा? लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा बाबू होती है कर्ण। सिंपल बात है। और जो नीचे होता है उसे कहते हैं बेस। बेस मतलब कहते हैं आधार। कुछ और कुछ करना नहीं इसमें। अब इंग्लिश में इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं बेटा। और आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो कोई पूछे 90 डिग्री के सामने की भुजा बेटा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अगर आधार होता है नीचे, आधार जो होता है ये कर्ण, तो ये लंब, ये आधार, ठीक है। अब अच्छा, अगर कोई फंक्शन आपसे फिर बात करे कि बिल्कुल ऐसे बना ले। अच्छा, अब सिंपल बात ये भी सीखेगा। अगर ए बी सी है, मान लेते हैं ए बी सी है, अगर ये कोई, अब यहां से थीटा मान ले और ये 90 डिग्री है, तो अगर थीटा ये है बेटा, तो थीटा डिग्री के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा। मतलब जहां थीटा बनेगा वहां लंब होगा। और ये अभी कर्ण होता है बेटा, ये कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज, और ये जो होते हैं वो बेटा होते हैं तुम्हारे आधार, ठीक है। मतलब ये बदल जाता है, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा। अब याद रखिएगा दो चीजें में कि आपको जो हाइपोटेन्यूज होता है, जो कर्ण होता है बेटा, वो नो चेंज रहता है। बिल्कुल यहां भी कर्ण देखो सेम है और कर्ण यहां है। इसकी कोई मतलब, कहने का मतलब जब चुनाव आता है तब लोग कहते हैं कि बिना पेंदी के लोटे। सबसे बड़ी बात, आपका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो कभी रुपए पैसे लेकर भागता नहीं है ना, किसी को और देगा। वो बरकरार जो जुबान कह दिया उसी को मानेगा, ठीक है। तो इस दृढ़ संकल्प कर्ण है और कुछ नहीं है बेटा। तो इसमें ये चीज हो गया। ये बिल्कुल आपका पाइथागोरस दिख रहा था, तो सिंपल बात है। ये बेटा मैंने थीटा माना था, अगर थीटा ये होगा तो लंब ये होगा, अगर थीटा ये तो लंब ये होगा। लेकिन इंटरचेंज इसमें नहीं होता। जो ये कर्ण है ये लंब है और ये बेटा आधार है। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इसे बेस कहते हैं। सिंपल बात है, कुछ करना नहीं मुझे। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये सीखना है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है आपका? सिंपल बात है, कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है बेटा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बेटा आधार का स्क्वायर, आधार प्लस कितना लंब होता है? लंब का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय।
कण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, कण को हाइपोटेन्यूज एच से मैं डिनोट करता हूं, तो एच का स्क्वायर। आधार किसको करता हूं, बी से, बेस, बेस का स्क्वायर। और लंब किसको करता हूं बेटा, लंब कहता हूं पी से, तो पी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय होता है। आपको सीखना है कि इसमें कुछ आपको ज्यादा नहीं पढ़ने और हर चीज को लॉन्ग नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसी से मैं 6 फंक्शन तैयार करूंगा, ये आधार, ये लंब, ये कण, इसी से मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तैयार करूंगा। जैसे बेटा आपको पता होगा कि ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता कैसे है, लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण होता है। ये कैसे होता है बेटा, तो सिंपल बात आपको सीखना है कि लाल बटे कक्का, जैसे कहते हैं लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का होता है। सिंपल बात है, लाल बटे कक्का, तो ला से लंब होता है, के से कण होता है, तो उसे साइन थीटा कहते हैं। लंब बटे कण मतलब ला बटा का बराबर क्या होता है, ला लंब और के से कण, तो लाल बटे कक्का मतलब कक्का, और इसे इंग्लिश में कहेंगे तो लाल बटा कक्का, ला से लंब, के से कण हो गया। अब बाबू ये से आधार, के से कण, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ला से लंब और ये से आधार, तो आधार हो जाएगा। जैसे इसको कहते हैं पापा या पापा बप्पा पापा, हरामी हरामी भाभी, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो बेटा, कैसे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है, आप पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले भी कर सकते हो। मतलब पंडित, पंडित मतलब पी से परपेंडिकुलर और यस से हाइपोटेनियस, तो इसे कह सकते हो पी से परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब होता है, और एस से हाइपोटेनियस ये कण होता है। तो आपको ट्रिक है लाल बटे कक्का, कक्का ये रख सकते हो, ठीक है। देखेंगे, देखो बेटा सिंपल बात है, ये कोसेक, सेक और कॉट दिख रहे हैं, इससे मैं 6 फंक्शन कैसे याद कर सकता हूं बेटा। कोई पूछे कोसेक का उल्टा क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, तो यस से मेरा साइन होता है, तो कोसेक का उल्टा बेटा साइन होता है, और सेक का उल्टा बेटा कॉस होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, और टी से मेरा होता है टेन। तो कोई पूछे आपसे यस से साइन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, सी से कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और कॉट का उल्टा टेन होता है, टी से टेन बन जाता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। ये मेरे फंक्शन होते हैं 6, 1 2 3 और 1 2 3 6 फंक्शन हो गए। देखो बिल्कुल सिंपल बात है, मैंने लिख दिया है बहुत जबरदस्त तरीके से। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है, ला बटा का मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, और बिल्कुल cos थीटा आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण, और बेस मतलब 1 बटा का, मैंने बोला लाल बटे कक्का होता है, ला से लंब, के से कण, ए से आधार, इसी से मुझे रटाना है। ला बटा का बराबर साइन थीटा, और ए बटा का मतलब आधार बटे कण cos थीटा, ला से लंब और ए से आधार बराबर tan थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, ये होता है साइन थीटा, और बेस बटा हाइपोटेनियस बाय cos थीटा, और परपेंडिकुलर बटा बेस होता है हमारा जो है अपना tan थीटा। सिंपल मैंने देखा कि sin थीटा बराबर लंब बटे कोण, cos थीटा बराबर आधार बटे कोण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब लंब ला बटा का, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस हाइपोटेनियस, और सॉरी परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, ये लंब बटा हो गया। अब बिल्कुल मैंने बताया कि साइन का भी वीडियो बता रहा था, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो लंब बटे कण यहां है, तो आप कण बटे लंब इधर कर लीजिए, ठीक है। अगर साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो बेटा कण बटे लंब कर दीजिए, मतलब हाइपोटेन्यूज बटा बेस कर दीजिए। ऐसे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अब सेक उल्टा होता है, तो अगर कॉस थीटा आधार बटे कण है, तो ये कण बटे आधार हो जाएगा। अब के बटा ए हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बटा बेस हो जाएगा। सिंपल दिख रहा होगा। कॉट थीटा अगर tan का उल्टा कॉट हो रहा है, तो कॉट का अगर tan थीटा लंब बटे आधार हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस हो रहा है, तो सिंपल तरीके से अपना भी देखना है कि आधार बटे लंब इसको कर दीजिए, लंब बटे आधार है तो मतलब बेस बटा है परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको बढ़िया से तैयार करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं उसी पैटर्न पे ला रहा हूं अगले वीडियो में, और आप लोग क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे जबरदस्त, और शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे।